नमस्कार किसान भाइयों। यदि आप गन्ने की खेती कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि हम आपको गन्ना पेड़ी प्रबंधन के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। क्या होता है, जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो गन्ने की पहली फसल की पहली कटाई के बाद फिर उसी बीज के टुकड़ों से उत्पन्न होने वाली दूसरी फसल को पेड़ी कहते हैं। गन्ने की मुख्य फसल की अपेक्षा पेड़ी की पैदावार कम होती है, लेकिन यदि हम अच्छे से फसल का प्रबंधन करते हैं तो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि गन्ना पेड़ी से अधिक पैदावार पाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि गन्ना की कटाई का सही समय। यदि गन्ने की कटाई की बात की जाए तो सबसे अच्छा समय जो होता है वो फरवरी से अप्रैल माह का सबसे अच्छा समय माना जाता है। यदि गन्ने की कटाई कर रहे हैं तो ज़मीन की सतह से कटाई करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम गन्ने की कटाई अधिक ठंड में करते हैं तो कलिकाओं का जो होता है फुटाव, वो ठीक से नहीं हो पाता है। गन्ने की कटाई के बाद सबसे मुख्य बात होती है उसकी फसल की देख रेख कैसे करें। तो गन्ने की कटाई करने के बाद खेत की सूखी पत्तियों को जो लाइन दो लाइन के बीच में जो जगह है वहाँ पर बिछाकर पत्तियों को सड़ने के लिए उस पर 1 लीटर जो होता है कंपोस्टिंग बैक्टीरिया और 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट फसल में डालकर पानी दे देना चाहिए था। गन्ने की कटाई करने के बाद खेतों में बिखरी हुई पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए। कई किसान भाई क्या करते हैं, उसको जला देते हैं, तो इससे नुकसान होता है, क्योंकि पत्तियों के सड़ने पर मिट्टी में जो जैविक खाद नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम वो मिट्टी में पाए जाने वाले जो लाभदायक मित्र कीट हैं उनका भी नुकसान हो जाता है। गन्ने की कटाई के बाद गन्ना पेड़ी की फसल पर फफूंद जनित और कीटों के नुकसान से बचाने के लिए तथा जो कलिकाओं का फुटाव हुआ है उनका भी बढ़वार चलता रहे, उसके लिए हम NPK 19-19-19 और 3 ग्राम जो होता है कंपोस्टिंग बैक्टीरिया, 2 ग्राम मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर देना चाहिए। गन्ने की फसल की कटाई करने के बाद मिट्टी कठोर हो जाती है तो उसकी एक जुताई कर देनी चाहिए, ताकि जड़ों का फैलाव जो होता है वो अच्छी तरह से हो जाए। तो आपको एक बात बताना चाहते हैं कि इस वीडियो को लास्ट तक आप देखें और अपनी राय जो होता है अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं हमको। इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आगे बताते हैं आपको कि गन्ना पेड़ी में अधिक पैदावार पाने के लिए खाद का प्रबंधन कैसे करते हैं। खाद के प्रबंधन के बारे में जानते हैं। तो गन्ने की फसल में गन्ना पेड़ी का अच्छे से अधिक फुटाव हो उसके लिए फसल कटाई के 20 दिन के अंदर ही 80 किलोग्राम यूरिया, 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 50 किलोग्राम यूरिया मिट्टी के साथ मिला दे, ताकि फसल का अच्छे से फुटाव हो। गन्ना पेड़ी वाले खेतों में खाली जगह को भरना सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि गन्ने की कटाई के बाद जो गैप हो जाता है तो उसमें अच्छा नहीं लगता है और फसल का उत्पादन जो होता है इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। गन्ने की कटाई हो जाने के बाद खेत का निरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि जहाँ पर ज़्यादा खाली स्थान दिख रहा हो, यानी 3 से 4 फीट से अधिक जगह खाली हो, तो उन स्थानों पर उसी किस्म की कटिंग उन स्थानों पर रोपाई कर देनी चाहिए। अगर खरपतवार नियंत्रण के बारे में बात करते हैं, आमतौर पर हम देखते हैं कि जिन खेतों में गन्ने की खेती करते हैं उन खेतों में घास का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम घास नियंत्रण सही समय पर नहीं करते हैं तो फसल के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। अगर फसल में ज़्यादा खरपतवार हो तो खरपतवार नियंत्रण के लिए मेट्रिब्यूजिन 70% WP 400 ग्राम दवा को 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर देना चाहिए था। अगर गन्ना पेड़ी में सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो सिंचाई
की संख्या, मिट्टी के प्रकार, उस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता आदि बातों पर निर्भर करती है। यदि गर्म मौसम, शुष्क हवा और शुष्क होने से फसल में पानी की आवश्यकता को बढ़ा देते हैं तो उस समय फसल को पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन फसल की कुछ अवस्थाएं जैसे अंकुरण के बाद वानस्पतिक शाखाओं की वृद्धि तथा गन्ना परिपक्वता, जब हमारा गन्ना मैच्योर हो रहा है तो उस समय पानी फसल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि गन्ना पेड़ी प्रबंधन के बारे में जो इस वीडियो में जानकारी बताई गई है आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने आसपास के किसान भाइयों को शेयर कीजिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। धन्यवाद।